अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और वह क्लास आपके कमेंट्स पर ही आधारित है। आपने सवाल पूछा हमसे, जो सवाल है यहाँ पहले लिखते हैं फिर बात करते हैं। क्या समबाहु, हमने 2 सवाल का जवाब दिया कि समबाहु त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल भी त्रिभुज के सामान्य सूत्र 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई तथा हीरोन फार्मूला के द्वारा उसको निकाला जा सकता है। ये ऑलराउंडर फार्मूला है। आज समबाहु की बात न करते हुए आज बात करेंगे हम समद्विबाहु। सवाल है, क्या समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल त्रिभुज के सामान्य सूत्र तथा हीरोन सूत्र से भी निकाला जा सकता है। यदि हाँ तो स्पष्ट करें। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, चाहे आप अमीन हो। यहाँ पर ये सवाल जो हम आपको दे रहे हैं या आपके कमेंट्स में है, ये सबके लिए काफी आवश्यक है, ताकि किसी भी त्रिभुजाकार खेत का हम जो क्षेत्रफल निकालते हैं, यहाँ हम यह दिखाना चाहते हैं कि त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल के लिए एक फार्मूला को साध लो तो आप एकदम बिल्कुल मजबूत हो जाओगे। कोई जरूरत नहीं है कि सब फार्मूला रिजर्व ही रहे। हाँ, बशर्ते कि तरीका आपका सही होना चाहिए। तो किसी भी त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल एक फार्मूला से हम निकाल सकते हैं। वह त्रिभुज का सामान्य सूत्र है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, और या तो हीरोन फार्मूला है, उससे किसी भी त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल आराम से निकाला जा सकता है। तो मैं कहता हूं कि हीरोन फार्मूला में वर्गमूल का झंझट है, तो सिंपल है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, उससे आप निकाल सकते हो। चलो इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहला यहां पर है कि समद्विबाहु। ये समद्विबाहु क्या होता है? ये जो त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज, ये सम का मतलब होता है बराबर, और द्वि का मतलब हुआ 2। अब बाहु का मतलब उसकी भुजा यानी बाह मीन्स भुजा। ऐसा त्रिभुजाकार क्षेत्र होगा जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होंगी, सम होंगी यानी बराबर होंगी। कितनी भुजाएं? तो द्वि मतलब 2। ये भुजा है, बाहु कहते हैं भुजा को, द्वि कहते हैं 2 को, सम कहते हैं बराबर। यानी जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं
आपस में बराबर हो वो समद्विबाहु कहलाएगा। तो एक फोटो ले लेते हैं, फिर स्पष्ट करेंगे तो ज्यादा ये होगा। एक फोटो बना लेते हैं। एक फोटो है यहां पर आप देखते हो ये है 60 फीट और ये भी 60 फीट है और ये 80 फीट है। नाम रख देते हैं ABC। ये त्रिभुजाकार खेत है जिसकी माप इस तरह से। यहां पर देखा है कि दो भुजा बराबर है, एक यह है, एक यह और ये भुजा इसके बराबर, बाकी एक डिफरेंट है। तो दो भुजा बराबर हो तो वो समद्विबाहु ही कहलाएगा। ऐसी त्रिभुजाकार खेत का जो क्षेत्रफल है, इस सामान्य सूत्र और हीरोन सूत्र ये दोनों से क्या निकाला जा सकता है? यदि हाँ तो स्पष्ट करें तो दो पार्ट में इसको हम बांट देते हैं। दो पार्ट में बांट देते हैं। चलो यहां पर ये पार्ट थोड़ा सा लंबा रख लिया है इधर। पहले हम सामान्य सूत्र की बात करते हैं। सामान्य सूत्र में त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये है, ये फॉर्मूला है। अब देखो इसमें आधार तो हमको मिल रहा है, ऊंचाई नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहला काम है हमको ऊंचाई निकालना। ऊंचाई क्या होगी? तो ये होगी, ये इस तरह से ऊंचाई हम निकालें। नाम रख दीजिए डी। एडी ऊंचाई है। सबसे पहले तो एडी निकाल लेते हैं। अब जैसे आपको यह पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करता है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से उसके आधार पर डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करता है। आधार को दो भाग में बांटता है। ये 40 होगा और ये भी 40 होगा। अगर 80 है तो 40 होगा, 70 है 35 होगा। माने आधार इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। और अगर मैं कहूं कि ACD किस तरह का त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है। इसमें दो समकोण त्रिभुज बन जाते हैं, ACD और ABC। तो ये दो समकोण त्रिभुज, हम समकोण त्रिभुज ACD में देखते हैं कि AD का मान निकालना है। यहां पर लिख देते हैं समकोण त्रिभुज ACD में हमको क्या निकालना है? ऊंचाई ज्ञात करने के लिए AD ज्ञात करना है। AD बराबर आप देखो AC का वर्ग माने कर्ण का वर्ग घटाओ आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग यानी कर्ण है आपका AC का वर्ग घटाओ DC का वर्ग और इसी का वर्गमूल। ये फॉर्मूला है, ये समकोण त्रिभुज के लिए है। यहां पर क्या ज्ञात कर रहे हैं? हम ज्ञात कर रहे हैं इसकी ऊंचाई या लंबाई, जो भी कह लो। यहां पर रखते हैं, क्या रखा? AC का मतलब 60 हो गया, 60 का वर्ग घटाओ DC का मतलब 40 का वर्ग, 40 का वर्ग, ये इसका वर्गमूल। अब 60 का वर्ग क्या होगा? 6 के 3600 और यहां घटाओ 4 चौका 1600 वर्गमूल। ये आएगा आपका 2000।
2000 का वर्गमूल। अब 2000 को अगर तोड़ोगे तो क्या होगा, 2000 को इस तरह से आप तोड़ लीजिए, 2 से 1000 होगा, फिर 2 से तोड़िएगा 500 होगा, फिर 2 से तोड़िएगा 250 होगा, फिर 2 से तोड़िएगा 125 होगा, फिर 5 से तोड़िएगा 25 होगा, और फिर 5 से तोड़िएगा 5 बार में कटेगा, यानी 3 वो 5 हुआ और 4 वो 2 हुआ। इस तरह से एक बार हम इसको देख लें तो ये 4 गो 2 है, 1 2 3 4 और 3 गो 5 है, 5 गुना 5 गुना 5। अब यहाँ आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो 2 1 निकला, 2 निकला, 3 और उसके बाद में वो 5 वर्गमूल चिन्ह में रह गया, तो 2 दूना 4, 4 पचे 20 और 20 रूट 5 यहाँ निकल गया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 2 गुना 5 गुना रूट 5 बराबर 2 दूना 4 पचे 20 रूट 5, 20 रूट 5। ये आपका ऊंचाई निकल गया। 20 रूट 5 कौन हुआ, एडी का मान, एडी बराबर 20 रूट 5, ये ऊंचाई हो गया। अब आप क्षेत्रफल निकालना, अब क्षेत्रफल निकालना आपके लिए आसान हो गया। 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई क्या है, क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 इंटू आधार कितना है, आधार यहाँ देख रहे हो, ये आधार है पूरा 80, कारण कि हमको तो अभी पूरा निकालना है, तो यहाँ पर लिखा 80 और ऊंचाई हमको मिल चुका है कितना, 20 रूट 5, 20 रूट 5 ये मिल चुका है। अब 2 से 80 कट गया, 40 बार में कटा और इसी को गुना कर लेते हैं। जब इसको गुना करेंगे 40 और 20, 4 दूना 800, 800 रूट 5, 800 रूट 5 ये वर्ग फीट है। वर्ग फीट जिस यूनिट में रहेगा उसी का वर्ग आएगा, ये वर्ग फीट में आ गया। ये क्षेत्रफल निकल गया 800 रूट 5 वर्ग फीट। इस तरह से आपने निकाल लिया ये जनरल, ये सामान्य सूत्र से। आप देखते हैं हीरोन सूत्र। हीरोन सूत्र से क्या होता है, हीरोन सूत्र से पहले आपको क्या निकालना है, तो s का वैल्यू अर्ध परिमिति होता है, s बराबर a प्लस b प्लस c/2 और इसको 60 जोड़ 60 जोड़ 80 बटा 2 और सबको जोड़ लें तो क्या होगा 120 80 200 200 बटा 2 बराबर 100। अब 100 फीट हुआ अर्ध परिमिति। अब हम इसका सूत्र लागू कर दें। सूत्र से s इंटू एस माइनस क्षेत्रफल बराबर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और इसी का वर्गमूल। आप देख लो s का वैल्यू आया है 100 और यहां पर 100 घटाओ 60 100 घटाओ 60 और फिर 100 घटाओ 80। इस तरह से घटा के इसका वर्गमूल, इस तरह से घटा के हम लिखते हैं तो यहाँ 100 हो जाता है। 100 गुना ये 60 घट गया तो 40 गुना 40 और गुना 20। 100 में से 80 घटेगा 20 बचेगा, इसको वर्गमूल में आप रखिए। अब यहाँ पर 100 को लिखेंगे हम, दो का एक
कम एक जोड़ा के रूप में समान अंक को जब बनाएंगे तो ये 40-40 आपस में जोड़ा तो है ही, इसमें कहीं दिक्कत नहीं, तो उसको ज्यों का त्यों रहने देते हैं। और 100 को लिखते हैं 10 गुना 10, एक जोड़ी हो गई, एक निकल जाएगा। यहाँ 40 गुना 40, 40 गुना 40, ये अब इधर बचेगा 20। 20 को क्या लिखेंगे? 20 को लिखेंगे, जब 20 तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 दूना 4 और बचे 20। इस तरह से 20 को तोड़ने पर ये इतना होता है। फिर वर्गमूल चिन्ह में रख दीजिए इसको, और 2 के बदले में 1 निकाल दो, 2, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 2। ये अब यहाँ स्पष्ट हो गया कि 10, एक वो 10 निकल गया, एक 40 निकल गया, और एक 2 निकल गया, और एक वर्गमूल में रह गया जो √5 है, इंटू √5। अब इसको गुना करके अगर लिखेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा 400 गुना 800 √5 आ गया 800 √5, ये वर्ग फीट। अब देखो यहाँ 800 √5 वर्ग फीट और यहाँ भी 800 √5 वर्ग फीट, ये दोनों इक्वल हुआ, ये दोनों बराबर हो गया कि आप किसी भी फार्मूला से इस समद्विबाहु त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। हमने स्पष्ट किया कि ये सामान्य सूत्र है, सामान्य सूत्र, और ये हीरोन सूत्र, दोनों का हमने इस्तेमाल किया किस पर? तो समद्विबाहु त्रिभुजाकार खेत पर। तो दोनों कंडीशन में इक्वल एरिया आता है, और ये स्पष्ट भी हमने इन चीजों को किया। इसमें कहीं कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका इस्तेमाल करने के लिए आप कहोगे कि अगर जनरल इसको इस फार्मूला का हम इस्तेमाल करते हैं तो ढेर सारे लोगों को ये निकालने में प्रॉब्लम है, अब ऊंचाई निकालने में प्रॉब्लम है, ये लंब डालेंगे वो निकालने में प्रॉब्लम है। लेकिन मैं जिस फील्ड की बात कर रहा हूं, ये अमानत फील्ड की बात कर रहा हूं, तो यहाँ ये फोटो जो है ये कहाँ बना होगा? नक्शा में। और नक्शा में फोटो बना होगा तो इस नक्शा में फोटो जो बना है उसको आप ट्रेस कर लो। ट्रेस पेपर होगा, जो नक्शा बनाने वाला कागज होता है जिसको खाका पेपर कहते हैं, इस शेप को आप ट्रेस कर लीजिए। और ट्रेस करने के बाद फिर आप लंब, यहां पर ऊंचाई अगर आपको देखना है तो 90 डिग्री के एंगल पर अगर ऊंचाई देख लेते हो, जो 90 डिग्री का एंगल जो आपने खींचना ट्रेस किया है उस पर 90 डिग्री के एंगल अगर बनाओगे तो बिल्कुल लंब आपका निकल जाएगा। तो पठन पढ़ लो। अब 90 डिग्री का एंगल कौन चीज से बनाया? चांद से बना लिया। किस पर बनाया? जो आपको ट्रेस पेपर पर वो नक्शा का हूबहू नमूना जो आपने तैयार किया है उस पर आप चांद की सहायता से एकदम वो 90 डिग्री का एंगल बीचों बीच बना लीजिए और लंब डाल लीजिए, और उसी लंब को गुनिया से मेजरिंग कर लीजिए। गुनिया हो, डायगोनल स्केल हो, जो भी आपके पास औजार हो उससे मेजर कर लीजिए। लंब डायरेक्ट निकल गया, ये निकालने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। ये तो मैं तरीका बताया, निकालने का क्या तरीका है, लेकिन यहाँ तो माप लेना है। इस भुजा को भी माप लेना है, इसको माप लेना है। गुनिया से मापोगे, इसको गुनिया से माप लिया, लिख लिया, इसको भी गुनिया से माप के लिख लिया, नीचे वाले को गुनिया से माप के लिख लिया, फिर यहाँ इसको भी गुनिया से माप के लिख लिया। इसको जैसे गुनिया, अब इसको गुनिया से माप के तब, लेकिन सबसे पहले चांद से आपको एंगल बना लेना चाहिए। लंबवत एंगल अगर बन जाएगा 90 डिग्री का जैसे बना तो ये लंब शो करेगा। लंब शो जब करेगा तो इस लंब को, यानी यही आपकी ऊंचाई है, इसको आप निकाल लिए। तो सब गुनिया से आपने निकाल लिया, गुनिया और चांद की सहायता से।
इतना करने की आवश्यकता नहीं है। ऊंचाई डायरेक्ट आ गया, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, सुगम रास्ता हो गया। कहोगे कि ये लंबा सा प्रोसेस, ये विधि तो बड़ा हो गया, ये वहां ये विधि करना ही नहीं है बंधु। जब नक्शा के अकॉर्डिंग आप ट्रेस पेपर पर उसका ट्रेसिंग कर लेते हो तो उसमें केवल ये मापना होता है, एक लंब डालना होता है तो चांद की सहायता से डाल लेते हुआ, तो चांद की सहायता से डाल लिया, उसको माप लिया गुनिया से, यहाँ भी गुनिया से, इस भुजा को, इसको, सबको गुनिया से माप लिया। ये विधि नहीं आई। यहां तो बोर्ड पर मैं स्पष्ट कर रहा हूं, इसलिए ये सारी विधियों का उल्लेख कर रहा हूं। वहां जरूरत ही नहीं है, वहां सिर्फ 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, या इस तरह से आप हीरोन फार्मूला का, यहां ऊंचाई पर ध्यान नहीं, यहां तो तीनों भुजा का काम है तो ये हो जाता है। लेकिन हाँ, बशर्ते वर्गमूल निकालने आना चाहिए, और वर्गमूल निकालने के लिए सुगम रास्ता आपके पास है ही, कैलकुलेटर है, मोबाइल में भी कैलकुलेटर दिया हुआ, आराम से निकाल सकते। मैं यह सिद्ध कर रहा था कि चाहे ये फार्मूला लागू करो या ये करो, दोनों का रिजल्ट इक्वल। कुछ लोगों का कहना है कि रिजल्ट में डिफरेंट हो जाता है, अलग अलग फार्मूला इस्तेमाल करते हैं तो रिजल्ट में डिफरेंट हो जाता है। मैं इसी डिफरेंट को पाटने के लिए हर त्रिभुजाकार खेत को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूं और बता रहा हूं कि नो डिफरेंट, किसी प्रकार का एरिया में डिफरेंट नहीं पड़ता अगर आप सही काम करते हो तब। आपको सही लंब डालने आएगा तो डिफरेंट नहीं होगा, लंब ही गलत होगा, लंब डालना ही नहीं आ रहा है तो फिर तो दिक्कत है ना, फिर परेशान आप हो जाओगे। तो चलिए, अगर ये दोनों हमने सिद्ध कर दिया इस क्वेश्चन को, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप लिख लीजिए इसको, थोड़ा सा हम साइड हो गए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, ज्ञान में 4 चांद लगाता हो, आपको ऊंचाई तक ले जाता हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल पर नए हो तो दोनों चैनल, जो अमीन कोर्स, अमानत कोर्स या सर्वेयर कोर्स के लिए फेमस चैनल, बारी बारी से सब्सक्राइब करें। और अगर इससे भी बेहतरीन ज्ञान अर्जन करना है, इसमें करियर बनाना है, अमीन बनकर माफी करना है, पैसा कमाना है, तो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र, बैरिया गोलंबर, मुजफ्फरपुर, बिहार आपका दिल से स्वागत करता है। यहाँ पर आए, मेरे साथ रहकर थियरी या प्रैक्टिकल दोनों सीखें। मैं खुद खेत पर ले जाकर प्रैक्टिकल सिखा देता हूँ, किसी अमीन के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं, कोई नौबत, मैं जैसे बताऊं वैसे चलो, एक कुशल अमीन बनोगे, इसकी गारंटी हो जाती है। लेकिन अब मैं बताऊं उसके अकॉर्डिंग नहीं चलो तो मैं आपकी गारंटी नहीं लेता, आपके लाइफ का ठेका कोई तो नहीं ले सकता। चलना तो आप ही को पड़ेगा, चलाना मेरा काम है, लेकिन चलना आप ही को पड़ेगा, ये बात जान लो। अगर ये चलने में सक्षम हो तो मेरे साथ जरूर जुड़ो और इसमें बेहतरीन फ्यूचर बना लो। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।